देखिए हम इंसर्ट पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से हम चार्ट पर क्लिक करेंगे तो जैसे हमारे सामने स्मार्ट आर्ट आ रहे थे, अलग अलग टाइप के स्मार्ट आर्ट रहते हैं, इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग टाइप के चार्ट आ रहे हैं। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एक्स वाई, स्टॉक, सरफेस, रेडर, ये सभी चार्ट के टाइप, मतलब आपको किस तरह का चार्ट चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ऐसे कॉलम पर क्लिक कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए चार्ट का यूज क्या होता है। जैसे कि कोई ग्राफ दर्शाने के लिए, जैसे कि आपको किसी मंथ में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, स्टॉक वगैरह दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह दर्शाने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है। ठीक है। अब आप किस तरह से कॉलम लेंगे तो यहाँ पर कॉलम में अलग अलग टाइप के आ जाएंगे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन में आएगा। ठीक है। पाई पर क्लिक करेंगे तो अपन ने देखा था ना, सी ड्राइव की मेमोरी चेक करना है, डी ड्राइव की मेमोरी चेक करना है, तो उसमें बताता था ना वो यहाँ पर कि कितनी मेमोरी इसमें फुल है, कितनी टोटल है, कलर वगैरह से बता सकते हैं आप। तो इस तरह से अपन यहाँ से कॉलम चार्ट ले रहे हैं। जो भी आपको टाइप सेलेक्ट करना है यहाँ से टाइप सेलेक्ट करोगे। हम यहाँ ये वाला नॉर्मल ले रहे हैं और यहाँ से ओके कर रहे हैं। आप ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह से चार्ट आ जाएगा और एक एक्सेल की इस तरह से फाइल आ जाएगी। इस पर आप क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग इसको कहीं पर भी खिसका कर रख सकते हैं। अब आपका जो डाटा है, यहाँ पर आप जो डाटा है वो आप इसमें फिल करोगे और यहाँ पर आपको इसका प्रीव्यू दिखाया जाएगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं मंथ के नेम या फिर सन, या जो भी आप लिखना चाहते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं सन। ठीक है। इसमें हम लिख लेते हैं 2022 और इसमें 2023। और अगर आप चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक और ले सकते हैं। ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर 2021, 2022 और 2023 लिखा, यहाँ पर शो हो रहा है नीचे। ठीक है। ये चार्ट एरिया होता है। अब यहाँ पर देखिए 2021 ब्लू कलर से शो हो रहा है, 2022 यहाँ पर ये ऑरेंज कलर से शो हो रहा है और 2023 ये ग्रे कलर से शो हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं जो भी आपको लिखना हो, जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं कंप्यूटर। ठीक है। मान लीजिए हमने 2021 में 20 कंप्यूटर खरीदे थे, हमने लिख लिया 20। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 2022 में हमने 15 कंप्यूटर खरीदे या बेचे, जो भी किया आपने। ठीक है। तो ये देखिए दूसरा थोड़ा कम आया, पहले में हमने कितना लिखा था यहाँ पर 20, तो क्या आ रहा है थोड़ा बड़ा आ रहा है। ठीक है। 20 तक आ रहा है। हमने इसमें कितना लिखा 15, तो ये देखिए 15 तक आ रहा है। यदि हम यहाँ पर लिखते हैं मान लीजिए 17 लिखा, तो ये देखिए थोड़ा सा बढ़ गया। इस तरह से आप ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से कोई भी चीज समझा सकते हैं। और अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 22। ठीक है। एक मतलब एक सीरीज हो गई है कंप्यूटर। नीचे देखो हमने इसको नाम दिया क्या, कंप्यूटर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कंप्यूटर। ठीक है। अब हम अगला यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं प्रिंटर। इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 25 प्रिंटर बेचे या खरीदे, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं। ठीक है। इस तरह से। और अगर आप जैसे चाहते हो हमें दो ही चाहिए तो आप ये हटा सकते हो, तो ये डिलीट कर दोगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। अपन एक और ले लेते हैं, यहाँ पर अपन एक और ले लेते हैं स्कैनर। ठीक है। इसमें भी अपन लिख देते हैं, इसमें अपन लिख देते हैं ये 18, 20 और 23। ठीक है। तो ये देखिए अब ये कम आ रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, और यहाँ कैटेगरी 4, क्योंकि हमने इसमें अभी कुछ नहीं दिया। अब हमें इसको डिलीट करना है तो आप इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करो। ठीक है। कैसे करोगे, इस की को इस पे क्लिक करो, शिफ्ट की को दबाओ और एरो की दबाओ। ठीक है। तो और फिर इसके बाद डिलीट बटन दबा दो, या फिर क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे तब भी डिलीट हो जाता है। ठीक है। अगर आप चाहते हो और शिफ्ट के साथ एरो
ये जो एरो की डायरेक्शन की होती है ना, ऊपर वाला एरो नीचे वाला एरो, जिस साइड का आपको सिलेक्ट करना है उस साइड का आप एरो दबाओ। ठीक है, जैसे अपन एमएस वर्ड में सिलेक्ट करते हैं ऐसे ही एक्सेल में भी सिलेक्ट होता है। अगर आपको बढ़ाना है, जैसे 2023 के बाद आप यहाँ 2024 लिखोगे, तो यहाँ पर एक और, यहाँ मतलब ये 3 है, अभी 4 हो जाएंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में, कर लेंगे इतना। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो अब क्या हो गया, अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमें बताओ कंप्यूटर का, बताओ हिसाब की 2011 मतलब 2021 का, 22 का, 23 का, तो आप यहाँ पर माउस पॉइंटर लेकर जाइए। यहाँ पर बता रहा है सीरीज 2021 पॉइंट, क्या नाम लिखा हुआ है, कंप्यूटर वैल्यू 20, इसमें अपन ने 20 दिया था। इसी तरह से आप इस पे माउस पॉइंटर लेकर जाओगे, इसकी बता रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। और इसमें कलर बता रहा है, ये वाली सीरीज 2021 की है, मतलब ये इसकी 2021 2021 2021। ठीक है, ये 2022 की है, 2023 की है। अब इसमें अलग अलग एरिया होते हैं चार्ट में। देखो ये जो होता है इसे चार्ट एरिया बोलते हैं, ये जो होता है इसे चार्ट एरिया बोलते हैं। ये चार्ट टाइटल है, जैसे कि आप यहाँ पर नाम देना चाहते हो कंपनी वगैरह का, जो भी देना चाहते हो आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। और जब आप इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ से सिलेक्ट कैसे करेंगे, अगर बीच में कर्सर है मतलब ये अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ ये एरो आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। आप चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखिए फॉर्मेट पर जाएंगे, यहाँ से क्विक स्टाइल से जैसे अपन नॉर्मली टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। साइज बढ़ाना है, आप होम टैब पर जाओ, यहाँ से आप इसका साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है, कम करना है तो कम कर सकते हो, और कलर वगैरह करना है वो सभी फॉर्मेटिंग आप होम से भी कर सकते हो। और यहाँ पर फॉर्मेट टैब है, आप यहाँ से भी कर सकते हो जहां से आपको करनी हो। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद इसमें भी 2 ऑप्शन बढ़ जाते हैं, एक डिजाइन और एक फॉर्मेट। सबसे पहले अपन चलते हैं डिजाइन पर। डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके पास ऐड चार्ट एलिमेंट। इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा एक्सिस। इसमें प्राइमरी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करेंगे तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पर आपके जो यहाँ पर, और यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर देखिए 0 से 50 आ रहा है या फिर 30 आ रहा है। क्यों आ रहा है, हम जितने से जितने के बीच में डाटा लेते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ से उतने से उतने का बीच का दे देता है। ठीक है, ये लाइन कितने की है, 0 की है, 5 की। अगर हम डाटा को कम करेंगे तो अगर 5 से ज्यादा होगा तो ऊपर आएगा, 5 से कम होगा तो नीचे आएगा, अगर 5 ही होगा तो इस लाइन तक, जैसे कि हमने इसमें 20 ही दिया है तो देखिए इसी लाइन तक आ रहा है। लेकिन इस वाली लाइन में हमने 17 दिया है तो ये देखिए थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ऐड चार्ट एलिमेंट पे जा रहे हैं, एक्सिस में जा रहे हैं, और प्राइमरी वर्टिकल पर पे करेंगे तो ये वर्टिकली आ जाएंगे। क्लिक करेंगे मतलब ये हट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आपको वापस लेकर आना है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कहाँ चले गए, हम कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला है इसमें एग्जिस्ट टाइटल्स। ठीक है, यहाँ से प्राइमरी हॉरिजॉन्टल में चाहिए, वर्टिकल में चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जिस्ट टाइटल साइड में, अगर आप एग्जिस्ट टाइटल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर प्राइमरी वर्टिकल सेलेक्ट करिए। चार्ट टाइटल नन कर देंगे तो चार्ट का जो टाइटल है वो हट जाएगा। ठीक है, और एबव चार्ट करेंगे तो चार्ट के ऊपर आएगा। सेंटर्ड ओवरली करेंगे तो ये थोड़ा सा चार्ट में बीच में आ रहा है। ठीक है, और एबव करेंगे तो क्या होगा, ऊपर आएगा थोड़ा सा। ठीक है, नन कर देंगे तो हट जाएगा, वहां से आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डाटा लेबल्स नन कर देंगे तो यहाँ पर साइड में डाटा लेबल्स दिख रहे हैं आपको, नन करेंगे तो यहाँ से डाटा लेवल्स हट जाएंगे। ठीक है, और डाटा अगर सेंटर करेंगे तो ये देखिए आपका जो वो बने हुए हैं ब्लॉक्स उनके बीच में आ रहा है सेंटर में। ठीक है, इनसाइड कर देंगे तो ऊपर आएंगे, वो बेस कर देंगे तो नीचे आएंगे, आउटसाइड कर देंगे तो ऊपर आएंगे, एंड। ठीक है, डाटा इस तरह से करेंगे तो ये आपके इस तरह से आएंगे। ठीक है, सेल आउट डाटा टेबल